जब से शादी हुई तब से हम दोनों में बनती नहीं है। अजीब। वो अक्सर सास नंदों की बातों में आकर मुझे मारते पीटते झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे बहुत परेशान हूं। मैं अभी अम्मी के घर पर रुकी हुई हूं, वो लेने नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? अच्छा है लेने नहीं आ रहे, वरना फिर पिटेंगी। और क्या है, लेने आएंगे फिर सास। ओ भाई देखो, एक बात याद रखो, इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी। ना अम्मा की वजह से बीवी पे जुल्म करो और ना बीवी की वजह से अम्मा और बहनों पे। समझ रहे हैं ना? फुकहा ने यह मसला बयान किया है कि बेगम को ऐसी जिंदगी देना जरूरी है जहां जबरदस्ती की कोई शौहर के रिश्तेदारों में कोई मुदाखलत ना करे, जबरदस्ती की। ठीक है, जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके जिम्मे घर के काम है, उसमें बहू ये कहे कि मेरे जिम्मे काम नहीं है, मैं नहीं, तो ये गलत है। जब सब इकट्ठे रहते हैं, देखो तबलीग में सब जाते हैं तो कोई आलू लेने जाता है, कोई टमाटर लेने गया है, कोई गोश्त लेने गया है, और कोई चूल्हा जला रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। अब उसमें क्या मेरे जिम्मे आलू, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो क्या हूं, इंजीनियर हूं, मेरे जिम्मे आलू काटना नहीं है, तो उसे कहा जाएगा आप इंजीनियर हैं अपने ऑफिस में, यहां आप इंजीनियर नहीं है, आप एक जमात के एक शरीक हैं, तो कामों को डिवाइड किया जाएगा। आप कहें नहीं मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो आपको ठीक है, फिर मैं भी कोई बावर्ची नहीं हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह याद रखो, जो खवातीन कहती हैं हम घर के कामकाज नहीं करेंगे, हमने इतनी एजुकेशन इसलिए थोड़ी हासिल की थी कि हम घर के कामकाज करें। भाई जब घर में रहेंगे तो सबको मिल बांट के काम, या तो इतने मालदार होंगे नौकरानियां रखी हुई हैं तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल घरों में ऐसा होता है कि मासी भी घर में आती है लेकिन फिर भी काम करने पड़ते हैं, तो इज्तिमाई कामों में हाथ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर नंदे और सास मुसल्लत हो गई है बहू के ऊपर, उससे जीने का हक ही छीन लिया, जैसे कि बहुत से घरों में होता है कि बिल्कुल उसकी जिंदगी अजाब बना दी है, तो फिर शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी को वालिदैन से अलग घर लेके दे। समझ रहे हो? आजकल लोग इस मसले पर अमल नहीं। रहना ज्वाइंट फैमिली में के जो फायदे हैं वो अलग रहने में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो आपको चाहिए आप इंसाफ से फैसला करें कि आपकी माएं और बहनें आपकी बेगम पे ज्यादती तो नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो बिला वजह मां और बहन का साथ मत दो, बल्कि अपनी बेगम को अलग कर दो। और ये याद रखो, जब इस तरह के झगड़े शुरू हो जाते हैं, इनको हल करना अक्सर किसी के बस में नहीं होता। आप अगर कोशिश करोगे सही हो जाए, नहीं होंगे, अलग कर दो, ताकि जब बाद में चूरी चाकू निकले और बाल घसीटे और मारे एक दूसरे को और रेसलिंग का वो एक रिंग बन जाए घर जो है ना, इससे पहले आप उसको अलग कर दो। ठीक है ना? अलग घर लेके दे दो। अम्मा से बोलो अम्मा मैं हूं आपका बेटा, रोजाना आऊंगा और ये भी हफ्ते में एक दिन आपके पास चक्कर लगाएगी, और जब आपको टेंशन हो आप हमारे घर में आ जाए। और ये टेंशन मेरी बेगम पे यानी ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, यानी जब बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, ठीक है ना, यानी आप मेरे घर में आ जाए, मैं आपकी टेंशन इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। तो ये एक हंसी खुशी फिर जिंदगी फिर भी नहीं गुजरेगी। वैसे तो बता दूं, कुछ ना कुछ टेंशन है तो फिर भी चलती रहेंगी, तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सारे ये दुनिया पर जन्नत नहीं बन जाएगी अगर सारे मजे यहाँ उड़ाने। लेकिन जुल्म नहीं करो भाई, अपनी बहनों और माओ की वजह से बीवी पे जुल्म ना करो, और माँ के साथ भी बदतमीजी ना करो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे। आजकल जिसके मतलब की बात करो ना, बस वो तो खुश होता है, और जिसके अगेंस्ट जा रही हो। अगर बहू सीधी सादी मिल जाए ना तो माएँ उसका सत्यानाश करती हैं, बता दूं मैं आपको। जैसे कम उम्री में शादी हो गई, बच्ची घर चली गई ससुराल, वो बेचारी अभी उसको घर में भी खेलती कूदती थी ज्यादा, उसको किचन की फिक्र नहीं होती थी। ऐसा होता है ना। अब बाप तो बर्दाश्त कर लेता है, बाप तो कहता है उसको पता है मेरी बच्ची कभी मैच्योर नहीं हुई है, चलो कभी पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा थोड़ी सी तंबी कर देंगे। तो ऐसी ना समझ बच्चियां होती हैं, उनकी जब शादी हो जाए तो फिर सास उसका घोटाला जो है ना कचुम्बड़ बनाती है। वो ये नहीं देखती कि भाई मेरी बेटी भी तो इस उम्र में कौन सा इतनी समझदार थी, और अगर थी भी तो सबकी थोड़ी हो सकती है, भाई मेरी थी इसकी नहीं है। तो उसको जरा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा से निकाह किया ना, वो गुड़िया से खेलती थी, इतनी कम उम्र थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं किया कि उनको इतना बिल्कुल उनकी मेंटल अप्रोच से ऊंचे कामों का मुकल्लफ बनाया। नबी उनके साथ मिजाज किया करते थे। एक दफा उनका घोड़ा था पर वाला, तो आपने अम्मी आयशा से पूछा कि ये घोड़े के तो पर नहीं होते। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हजरत सुलेमान सलाम के घोड़े के भी तो पर थे ना, वो तो हवा में उड़ा करते थे, तो ये भी हमारा पर वाला घोड़ा है, ठीक है ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हबशियों का खेल दिखाते थे मस्जिद नबी में, हबशी खेल रहे होते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीवार के ऊपर खड़ा किया और हबशियों का खेल दिखाया। कितने मसरूफ जिंदगी नबी की, एक एक सेकंड करोड़ रुपए का, मगर अपनी ज़ौजा चूंकि कम उम्र है वो इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी ज़ौजा को नहीं दिखाया, वो मिचोर है, वो बड़ी है, उनको इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। भाई इनको दिलचस्पी है। तो अम्मी आयशा फरमाती है सोचो जो 9 उम्र लड़की होगी उसने कितनी देर वो खेल देखा होगा। जब तक अम्मी आयशा वो खेल देख के थकी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाजू नीचे नहीं किया। तो भाई अगर ससुराल में कोई ऐसी बच्ची चली जाए, बेचारी बाज उम्र हो जाती है लेकिन वो इतनी मिचोर नहीं होती, बावली सी होती हैं, थोड़ी सी बेवकूफ सी होती हैं, तो सासें उनको ऐसा घोटाला निकालती है ना, उनका ताने दे दे के। मैंने तो सासों के घोटाले देखे हैं, हम भी इसी माहौल में रहे हैं ना। ऐसा घोटाला वो पागल हो जाती है उस घर में जाके, ताने दे दे के। वो रोटी कच्ची पका देगी, तेरी माँ ने तुझे रोटी पकाना सिखाई नहीं है। यार ये कितना गलत ताना है यार, आप उसकी माँ का जिक्र बार बार कर रहे हो है भाई। वो बेचारी सोती रह गई, आंख नहीं खुली, तो वो फौरन अपने बेटे को तानेंगे, तो जोरू का गुलाम बना हुआ है, बीवी का गुलाम बना हुआ है। छोड़ो यार, नहीं आंख खुली पड़ी हुई क्या है घर में, खुद उठ के पी लो। मैं फिर भी ये नहीं कहता कि जो बहुएं सास की खिदमत नहीं करती अच्छा करती हैं, उनको भी बड़ों का एहतराम करना चाहिए। वो आजकल जो मॉडर्न लड़कियां हैं उन्होंने तो एहतराम बिल्कुल छोड़ ही दिया है, वो भी गलत कर रही हैं। लेकिन यहां से भी कोई अच्छी रिपोर्टें
नहीं है। तो वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहू अगर तेज निकल आए ना कॉन्फिडेंस वाली, वो सास का घोटाला निकालती है। वो कहती वो जो है ना अपने नाखून पर रखती है उसको, बोले चल निकल यहाँ से। वो ऐसा उसको वो जो है ना वो बावला वो होता है, वो जो दरमियान में जिसने मेरी तकरीरें सुन के शादी की होती है ना, वो बावला बना हुआ होता है कि मैं किसी चाहूँ कहाँ। तो अगर वो तेज निकल आए, वो माँ को नहीं पूछती, और वो बेचारी बेवकूफ़ी आ गई, मिचोर नहीं है, तो सासें घोटाला निकालती हैं। तो फिर भाई जब सब एंजॉय करो, फिर क्या ख्याल है, फिर एंजॉय करो, फिर पिटो एक दूसरे से, मार खाओ। आप भी तो वैसे ही हो ना, आप भी तो वैसे ही हो। अगर आपको मौका मिलता, हमारे फरमाया करते थे हम फिरौन को जो बुरा भला कहते हैं, अगर हमें फिरौन जैसी दौलत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, तो खुद सोचो कि हम फिरौन से कम होंगे। है भाई, फिरौन तो बदनाम हो गया, वरना जज्बा हर एक का हुई है कि मेरे पास इतना पैसा अभी तो है नहीं ना, इसलिए जज्बा नहीं आ गया, तो शायद कोई भी फिरौन से पीछे ना हटे। तो बेहतर पता है क्या है, इस जमाने में अफजल यही है कि शादी करते ही बीवी को, बल्कि शादी करने से पहले घर का इंतजाम करो, बेगम उस घर में जाएगी, इधर आएगी नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपकी अम्मा बहुत अच्छी सीधी सादी है, फिर तो ले आओ। अम्मा का बच्चों को पता होता है मेरी अम्मा कितनी तेज है। अगर आपको पता है मेरी अम्मा जरा तेज है, बहुत होशियार है, तो फिर बोल दो कि भाई अम्मा बहू इस घर में नहीं आएगी। मेरी वालदा अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो इस मामले में बड़ी नरम दिल थी। उनके अगर कभी झगड़े हुए तो बेटी से हुए, बहुओं से नहीं होते थे। वो हमेशा बहुओं की साइड लेती थी। लेकिन ऐसी सासें मार्केट में क्या है, शॉर्ट चल रही है, ठीक है ना, अल्लाह मेरी वालदा की मगफिरत। वो कभी भी उनसे उनकी बहुएं परेशान नहीं हुई, बल्कि हर बहू की ख्वाहिश होती थी कि हमारी वालदा के बारे में कि वो हमारे साथ रहें। समझ रहे ना, मेरे घर में ये होता था कि मैं अगर एक सौजा के घर वालदा को ले आऊं तो दूसरी का मुंह उतर जाता था कि मेरे घर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, वहां क्यों नहीं रखा हुआ। लेकिन ऐसी सासें मार्केट में वो कुछ नहीं कहती थी, खिदमत कर ली ठीक है, नहीं की तो खुद हट के कर ली, बल्कि खुद अब कामों में, उनको घरेलू जो औरतें होती हैं उनको तो काम करने में मजा आता है। तो लेकिन अगर आप समझते हैं कि अम्मा आपके अब्बा ने तो बर्दाश्त कर लिया, ठीक है ना। कुछ दिन पहले खातून आई मुझसे मिलने के लिए ना, तो वो ऐसी चबा चबा के बातें कर रही होंगी, और अपने बेटे की शिकायतें कर रही थी। तो मुझे यकीन हो गया था कि इनके शौहर दुनिया से जा चुके होंगे अब तक। मैं कह रहा था कि यार 10 मिनट ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं उनको कोई नसीहत कर रहा था तो सुनती नहीं थी, दरमियान में बात काट के फिर शुरू हो जाती। हालांकि मुझसे पूछने के लिए आई है तो सुनो तो सही अगला क्या कह रहा है। कोई बात मैं अभी समझाना शुरू करता, फिर वो नहीं यूं है, फलाना है, ढिमकाना है। वो झगड़ा चल रहा था उनका कोई घर में, मुझे अंदाजा हो गया, मैंने कहा तो बहुत तेज खातून है। तो मुझे यकीन हो गया कि इनके शौहर, मैं मुझसे 10 मिनट की बर्दाश्त नहीं हो रही, इनके शौहर ने 25-30 साल इनको कैसे बर्दाश्त किया। तो मुझे यकीन हो गया था यकीनन ये बेवा होंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके शौहर जिंदा हैं? उन्होंने कहा नहीं, उनका तो काफी साल पहले इंतकाल हो गया था। तो मैं उनसे कहने वाला था, मैं तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, वरना मुझे यकीन था कि इस वक्त तक वो बंदा, मैं अगर आधा घंटा बैठूं तो मेरा इंतकाल हो जाए, सही है ना, मजीद बैठ जाऊं। तो अब जब मुझे 15 मिनट में अंदाजा हो गया कि इतनी तेज खातून है, तो बच्चों को तो पता होगा ना हमारी अम्मा कैसी है। अब बच्चों को तो चाहिए कि बर्दाश्त करें, क्योंकि माँ है, जैसी भी हो, बहरहाल आपको तो उसने जना है, आप पर तो एहसान किया, लेकिन बहू तो नहीं वो बर्दाश्त कर पाएगी ना। तो इस किस्म के बच्चों को मैं मशवरा देता हूं, भाई पहले से बोलो अम्मा बहू इस घर में नहीं आएगी, और इसमें लड़ जाओ, अम्मा इस घर में नहीं आएगी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी मेरी बीवी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। अम्मा से लड़ो नहीं कि आप तेज हैं, ऐसा ना बोलो अम्मा को। मैं बोलो उसूल ये है, हमने बड़ों से सुना है कि भाई अलग घर होगा बहू आएगी, वरना मैं आपको बताऊं बड़ा अजाब बन जाती है जिंदगी। और इसका कोई हल नहीं है, ना मुफ्ती साहब के पास इसका हल है कि मेरे पास आओगे तो मैं सही कर दूंगा, नहीं हूं। मैं भी यही कहूंगा भाई अलग करो ना, किसी दुनिया में गूगल के पास हल नहीं है इसका। हर चीज गूगल बता देता है। गूगल पे आप लिख के दोगे कि मेरी अम्मा और बेगम मेरी बन रही है, इसका हल बताओ, गूगल पे आएगा भाई मेरा हुनर जो है ना उसकी बीवी और अम्मा में भी नहीं बन रही, वो खुद परेशान है, वरना गूगल इससे भी ज्यादा तरक्की कर चुका होता। तो ये हल नहीं है, इसका हल यही है, बड़े बुजुर्ग कह गए भाई अलग रखो, सुकून जिंदगी गुजरेगी।